लड़की हाँ लड़की, ये हमारे बॉस है। नमस्ते बॉस। मांस बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। तुम क्या कर रही हो? हमारा नियम है कि खाने से पहले भुगतान करें। नियम क्या है? पहले भुगतान करो फिर खाओ। ये हमारा नियम है। मुझे लगता है कि तुम मुझे तुच्छ समझते हो। अगर तुमने मुझे मटन नहीं दिया, मैं तुम्हें गाली दूंगी। एक लड़की गाली दे रही है, मैंने कभी नहीं सुना है। मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी गालियां कितनी गंदी है। तुम लोगों को तुच्छ समझते हो। फिर से कहो। हो, तुम कहने की हिम्मत नहीं करते हैं ना? बॉस, सच कहूं तो मैंने दुनिया भर के रेस्तरां में खाया है। मैंने कभी नहीं खाया है। खाना अभी परोसा गया था और फिर वे पैसे मांगते हैं। मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। तुम मेरी किस बात की चिंता करते हो? बिना भुगतान किए खाते हो है ना? तुम सही हो। मैंने वास्तव में तुम्हें कम आंका था। अगर तुम भुगतान कर सकते हो, मेरी आंखें ऊंट की आंखें बन जाएंगी। मुझे ऊपर देखना पड़ेगा जब मैं तुम्हें देखूंगा। भुगतान करो। क्या? पैसे निकालो। ओह, यह सच है। अरे निकालो। अरे तुम लोगों को कैसे खोद सकते हो? अरे तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा पैसा है। बॉस, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हारे जैसे लोगों की सबसे ज्यादा प्रशंसा करता हूँ। तुम सच में एक तेजंजर वाले व्यक्ति हो। तुम एक नजर में बता सकते हो कि कौन अमीर है और कौन नहीं। अगर मैं होता तो मैं यह नहीं कर पाता। तुम बात करने में बहुत अच्छे हो। बस ऐसे ही। बंधा हुआ। ओह, क्या यह जरूरी है? मैं बस एक कमजोर औरत हूँ। यह बस मटन के पैसे हैं। लेकिन तुम मुफ्त में नहीं खा सकते। चिंता मत करो। हालांकि मैं अभी बिल नहीं दे सकता। मैं किसी को बिल देने के लिए कहूंगा। मैं किसी को कहूंगा। कौन? तुम्हारे रूप के साथ कोई तुम्हारे लिए भुगतान करेगा? मुझे बताओ, कौन भुगतान करेगा? मुझे डर है कि अगर मैं बताऊंगा तो तुम डर जाओगे। चिंता मत करो, मुझे डर है, बस कहो। गो जिनक्सियोंग। गो जिनक्सियों। यह गो जिंगक्सियोंग है। गो जिनक्सियों और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? क्या तुम भूखे हो या पागल? उसे यहां से निकालो। मैं देखता हूँ कौन गो जिनक्सियोंग की बेटी को छूने की हिम्मत करता है। क्या एक भिखारी? तुम फिर से पकड़े गए। गो जिनक्सियों का बस एक बेटा है। वो बस जापान से वापस आया है। तुम एक राजकुमारी हो जो अचानक कहीं से आ गई। क्या तुम आसमान से गिरी रानी मां हो? हाँ हाँ हाँ। तो तुम नहीं जानते। मैं गो जुनक्सियोंग की लंबे समय से खोई हुई बेटी हूँ। तुम एक मटन विक्रेता कुछ नहीं जानते। खैर, जब तुमने ये कहा है, क्या तुम मेरे साथ जाने की हिम्मत करते हो गो जुनक्सियों के घर? ठीक है। मुझे चिंता है कि कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। रास्ता दिखाओ। हाँ हाँ। तुम अपने ही घर को नहीं जानते। तुम एक अमीर महिला नहीं हो। क्या तुमने वह नहीं सुना जो मैंने अभी कहा? लंबे समय से खोई हुई बेटी। नहीं तो तुम इस खराब रेस्टोरेंट में नहीं होते। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगली बार जब मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में आऊंगा, अगर तुम झुकोगे नहीं, मैं गो नहीं रहूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फिर चलते हैं। लेकिन मेरे पास पहले ही कुछ कहने को है। अगर गो जिनशियोंग तुम्हें रेस्तरां से बाहर निकाल देते हैं तो मैं तुम्हें एक वेश्यालय में बेच दूंगा अपनी मटन का पैसा चुकाने के लिए। चलो चलो ओह, चलो।
हाँ। और क्या? तुम अकेले क्यों हो? अकेले होने में क्या गलत है? अगर मैं बीच रास्ते में भाग गई, क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? क्या तुम मुझे वेश्यालय में नहीं बेचोगे? मुझे डर है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। अरे अच्छा दोस्त, अरे इधर आओ, मेरे साथ चलो। तुमने रस्सी क्यों नहीं लाई ताकि मुझे बांध सको? ओ तुम बहुत बातूनी हो। चलो चलो। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी सुंदर लड़की नहीं देखी? यहाँ कितनी दूर है? हे भगवान, हे भगवान। यही है, देखो ये बड़ा घर है। हे भगवान, मेरे पिता वाकई एक अमीर आदमी हैं। जब तुम्हारे पिता वापस आएंगे तो वे तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। बकवास बंद करो, आगे बढ़ो। चलो। चलो। जोर से दस्तक दो, ज्यादा जोर से दस्तक दो। बॉस यांग, क्या बात है? ऐसी भारी दस्तक दरवाजे पर। बटलर क्यून, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? इसमें क्या गड़बड़ है? ये कौन है? ये महिला हमारे रेस्तरां में मुफ्त में खा रही है। तुम्हारी छोटी दुकान में मुफ्त में खाने की हिम्मत? सिर्फ मटन सूप पौरांत। यह मटन है। क्यान बटलर, मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने कहा कि वो तुम्हारे मालिक गुओ की लंबे समय से खोई हुई बेटी है। मैं ये कैसे मान सकता हूँ? मैं बस उसे यहाँ लाया हूँ। बकवास, ये एक बड़ा झूठ है। मैं गुओ परिवार में कई सालों से हूँ। मैं गुओ परिवार की सभी बड़ी और मैं उन्हें घटनाओं को जानता हूँ। मैडम गुओ की मृत्यु जल्दी हो गई। मालिक गुओ के केवल एक बेटे हैं, गोजियान। ये कौन नहीं जानता? अगर मालिक गुओ को इसके बारे में पता चलता है, अगर उसे पता चलता है तो वो तुम्हारी टांग तोड़ देगा। चले जाओ। मेरी टांग कौन तोड़ेगा? तुम मेरे मालिक के चेहरे पर कीचड़ उछाल रहे हो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम एक झूठे हो। क्या झूठा है? तुमने उसे मारा। अरे तुमने मुझे मारा और तुम मुझे मार डालोगे। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई, जवान, तुम मुझे नहीं चाहते। मुझे जाने दो। फिर उसे बांध दो। अगर तुम मुझे बांधोगे, तुम गुओ जिनशियोंग को नाराज करोगे। मैं तुम्हें बताता हूँ। उसे बांध दो। तुम मुझे क्यों बांधना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें हमारे घर से बाहर निकाल दूंगा। जल्दी से मेरे लिए अंकल गुओ लिन को बुलाओ। जल्दी करो। तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, गुओ परिवार में कोई लड़की नहीं है। बॉस यांग, जल्दी से उसे वेश्यालय में बेच दो। गुओ जुनशियोंग, यहाँ बाहर आओ। गुओ जुनशियोंग, लोगों आकर देखो। गुओ जुनशियोंग उसकी जैविक बेटी नहीं है। गुओ जुनशियोंग। ठीक है, मुझे मत बुलाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। सो जाओ। नहीं, ठीक है। हे भगवान। ओह, एक मिनट रुको बॉस गुओ। मेरे पापा तुम्हें सबक सिखाएंगे। मेरी बेटी? मैंने कहा मेरे पापा की कोई बेटी नहीं है, लेकिन वो जोर देकर कहता है कि वह तुम्हारी बेटी है। हाँ, ये दिलचस्प है। एक और नकली। चलो देखते हैं। चलो। यहां आओ। हाँ सर, ये वही है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं युनशिव हूँ। युनशिव, अच्छा नाम है। बादलों को दिखावा करने का कोई इरादा नहीं है। वे तुम्हें एक वेश्यालय में बेचना चाहते हैं। तो तुमने उन्हें बताया कि तुम मेरी बेटी हो? हाँ। हाँ, ये सच है। लेकिन मैं गो जिनशियों की कभी कोई बेटी नहीं थी। तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है? यह इसलिए क्योंकि तुमने मुझे नहीं देखा है। अगर वो मेरी बेटी नहीं है तो मैंने उसे नहीं देखा है। यह इसलिए क्योंकि तुमने मुझे पहचाना नहीं है। सर, मुझे तुम्हें क्यों पहचानना चाहिए? उसके साथ बकवास मत करो। उसे मारो, उसे मार डालो। गुओ जियानशियोंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, कहो। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे सुनो। चलो गेट के अंदर बात करते हैं। तुम अभी भी यहां हो? अरे, क्या हमारे बीच कोई रहस्य है? यह कोई रहस्य नहीं है। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ तक आया हूँ। जरूर कुछ है। मैं बस नहीं चाहता कि तुम इसे सुनो। मैं तुम्हारी धोखेबाजी की क्षमता देखना चाहता हूं। तुम पीछे हटो, अंदर आकर बात करो। यहाँ इंतजार करो।
कैसा रहा? ठीक है क्या? आगे बढ़ो। असल में कहने को कुछ नहीं है। कहने को कुछ क्यों नहीं है? अरे, तुम मुझे यहां लाए हो। क्या तुम पिटने से डरते हो? मास्टर गो, मैं पिटने से नहीं डरता, मैं इसके लिए प्रशिक्षित हूँ। तुम पकड़े गए। तुम पकड़े गए। तुम मेरी बेटी हो। अब तुम मुझे मास्टर क्यों कह रही हो? मास्टर कहने का समय आने पर मास्टर कहो। ओह, ठीक है, मेरे साथ खेलना बंद करो। बताओ क्या बात है? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये गंभीर है? गुस्सा मत करो। गुस्सा करना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बुरा है। तुम एक युवा महिला हो। तुम लोगों से झूठ बोलती फिरती हो। तुम अपना चेहरा या दिल भी नहीं बदलती। ठीक है, चली जाओ, बस चली जाओ। ठीक है। तुम हो। मैं हिगुइकी की बेटी हूँ। तुम्हें गुइकी की बेटी हो। ठीक है, मेरी एक बेटी है। ताऊ हुआ नहीं। मैं हेताओ हुआ हूँ। मेरे पिता को क्रांतिकारियों ने मार डाला। मुझे डर है कि क्रांतिकारी मुझे ढूंढ लेंगे, इसलिए मैंने अपना नाम बदल लिया, युनशिव। मास्टर गो, मुझे पता है तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने एक वचन पत्र उठाया तुम्हारे 5 सोने की ईंटों को झटकने के लिए? तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि मैंने अपने पिता का बदला क्यों नहीं लिया और मैं अभी भी फटेहाल क्यों हूँ। मास्टर गु, सिर्फ हेगुइकी के नाम की वजह से। पहले मुझे पेट भर खाना खिलाओ और मुझे नहाने दो, फिर मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी, ठीक है? ओह बॉस यांग, मेरी बेटी ने अभी तुम्हारे यहां कितना खाया? सर, ये लड़की वो, जल्दी से रसोई को सूचित करो और उन्हें जल्दी खाना बनाने के लिए कहो और उसके लिए पानी उबालो, उसे नहाने दो। उसने खाया और नहाया, जल्दी जाओ। ओह मास्टर गो, अगर वो वाकई तुम्हारी बेटी है, इसका जिक्र मत करो, कुछ भी मत कहो, ये ठीक नहीं है। अंदर आओ और बिल चुकाओ। नहीं 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 मास्टर गो, अंदर आओ। तुम इतने अमीर हो कि तुम्हारे बाल मेरी कमर से भी मोटे हैं। हाँ, ठीक है, हम बाद में एक साथ निपट लेंगे। धन्यवाद मास्टर गो। धन्यवाद मास्टर गो। कृपया वापस जाओ। धीरे चलो, धीरे चलो। तुमने कहा गो जिनक्सियों गंभीर दिखता है, लेकिन असल में वो बदमाशों और वेश्याओं से भरा है। मुझे नहीं पता कि इस बॉस गो ने किस औरत के साथ बच्चा पैदा किया है। छी, चलो चलते हैं। तुम किस पर हंस रहे हो? तुम 10 या 15 दिनों से भूखे हो। तुम मुझसे भी ज्यादा खाते हो। मिस, हम तुम पर हंसने की हिम्मत नहीं करते। चलो एक साथ खाते हैं। मिस, हम मेजबान की मेज नहीं ले सकते। आओ खाओ। खैर, चलो चलो। आ यह काफी दिलचस्प है। चलो। ओह, ये वाकई मेरी उस समय की लिखावट है। लेकिन तुमने अभी कहा था, तुमने ही गुइकी की बेटी को कभी नहीं देखा है। मैंने उसे नहीं देखा है, लेकिन मुझे पता है, हे गुइकी की एक बेटी है। अगर वो झूठ बोल रही है तो
उसके पास 1000 तरकीबें हैं। मेरे पास मेरा अच्छा विचार है। आ आ मेरे लिए कपड़ों का एक सेट ले आओ। मिस, आपके पास सिर्फ यही ड्रेस है। अपने मालिक से कहो कि कोई रास्ता निकाले। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे परिवार में महिलाएं नहीं हैं। मुझे कोई भी एक दे दो। ठीक है। मास्टर युनशिउ कपड़े बदलना चाहते हैं। उन कुछ कपड़ों को ले आओ जिन्हें वो पसंद करते हैं और उन्हें बदलने दो। मास्टर, वह अभी भी पिस्तौल लेकर चल रहा है। कौन सी पिस्तौल? तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? एक सैन्य अधिकारी की बेटी गन्स हैंडल नहीं कर सकती। उसे बताओ शीतो हो गया है। मेरे अध्ययन कक्ष में आओ। हाँ। ओह, ओ मिस, आप बहुत सुंदर हैं। मेरी जिंदगी में मैंने आप जैसी इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। आप एक परी की तरह लगती हैं। यह ड्रेस मुझ पर बिल्कुल फिट नहीं है। तुमने मुझे अपने कपड़े पहने हुए नहीं देखा है। यह वास्तव में तुम्हें चौंका देगा युनशिउ। मास्टर ने कहा उनके अध्ययन कक्ष में जाना है। ठीक है, मुझे बताओ कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। मैं बाद में खुद चला जाऊंगा। गो परिवार इतना बड़ा है, हमें डर है कि आप खुद नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम्हारी नाक के नीचे एक मुंह है। क्या तुम पूछ नहीं सकते? मैं शानक्सी प्रांत से यहाँ तक आया हूँ। मैं तुम्हारे मास्टर का अध्ययन कक्ष भी नहीं ढूंढ सकता। यह बहुत शर्मनाक है। हाँ। युनशिउ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अगर हमारा घर और बड़ा होता और यार्ड में वह अपना रास्ता भूल सकती थी। ठीक है, ये लड़की चतुर है, वो जरूर ढूंढ लेगी। तुम लोग पहले बाहर जाओ। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। मैं तुम्हें लंबे समय से देख रहा हूं। तुम इस यार्ड में इधर उधर घूम रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? लंबे समय से मुझे घूर रहे हो क्या? क्या तुम गुंडा बनना चाहते हो? सच कहूं तो तुम वाकई काफी आकर्षक हो और इस पोशाक में तुम अच्छे लगते हो। पहली बार यहां आए हो क्या तुम यहाँ कितनी बार आ चुके हो? बिल्कुल, मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। यह देश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तुम जानते हो देश अमीर है।
बिल्कुल मैं जानता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आता। तुम भी यहाँ की चीजों के लिए आए हो। जिस पर बड़ी ताला लगा था वह गुओ परिवार का चांदी का तिजोरी था। हाँ, बिल्कुल तुम चांदी लेने आए हो। नहीं तो मैं यहाँ क्यों आता? ओह, लगता है हम ड्रैगन किंग टेम्पल जैसे हैं। हम परिवार हैं, इसलिए मैं तुम्हें सच बताऊंगा। सच कहूँ तो मैं कई बार यहाँ जांच करने आ चुका हूँ। एक बार मैं उनके गश्ती नौकरों से टकरा गया था। तुम इतने लापरवाह क्यों थे? तुम मूर्ख हो, बस छिप जाओ। या तो तुम मूर्ख हो या तुमने सही जगह नहीं चुनी। मैं आज तुमसे मिलकर खुशकिस्मत हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे तुम अभी यार्ड में घूम रहे थे, क्या तुम उनसे फिर मिलने से नहीं डरते? यार्ड में बहुत से लोग गश्त कर रहे हैं। चोर पकड़े जाने से डरते हैं। मैं बड़े चोर की तरह पकड़े जाने से नहीं डरता। तुम जानते हो लोग अपने जीवन में किस लिए जीते हैं? इसका क्या मतलब है? महान काम करना है। महान काम करना ही महान तरीका है। ओह, तुम तैयार हो गए हो। कोई आश्चर्य नहीं कि आज तुम इतने सुंदर कपड़े पहने हो। क्या तुमने ये ड्रेस चुराई है? अगर तुम महान काम करना चाहते हो तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैं बस ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। मैं यार्ड में अकड़ कर घूमता हूँ। मुझे नौकरों से मिलने का डर नहीं है। क्या तुम जानते हो कि मैं उनसे क्या कहूँगा? क्या? मैं यान शिशान की बेटी हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे गो परिवार में एक युवा मास्टर जो अभी जापान से पढ़कर लौटा है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसा दिखता है। अगर वह सुंदर है तो मैं अपने माता पिता से प्रस्ताव करवाऊंगी। तुम बहुत चतुर हो। ओ, आज मैंने वाकई आंखें खोल दी। मैं एक मास्टर से मिला हूँ। हालांकि वह एक मास्टर है, लेकिन मुझे मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। मैं आसानी से कदम नहीं उठाता। तुम कब कदम उठाओगे? जब से हम मिल सकते हैं। यह भाग्य है। चलो आज ही करते हैं। कैसे करें? यह कैसा रहेगा? हमारे आचार संहिता में कहा गया है कि कभी खाली हाथ न लौटें। हाँ 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 हाँ। कैसा रहेगा अगर हम साथ मिलकर काम करें? साथ मिलकर काम करना अच्छा नहीं है। अंत में तुम्हारे पास ज्यादा होगा, तुमसे ज्यादा। लड़ना अच्छा नहीं है। ये कैसा रहेगा? मैं यहाँ बैठूंगा, दुकान गर्म है। नहीं 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 नहीं। मैं एक समझदार व्यक्ति हूँ। जैसा कहा जाता है हमें बराबर बांटना चाहिए। क्या मैंने अभी यह नहीं कहा? जब से हम मिले हैं यह भाग्य है। कैसा रहेगा अगर हम इसे आधा आधा बांट लें? कम। तुम 3 मैं 2। ये तय है। चलो करते हैं। चलो। मैं यह ताला कैसे खोलूं? हे भगवान, तुम्हारे पास चाबी क्यों है? मैं भी तैयारी करके आया हूं। सिर्फ ये चाबी ताला खोल सकती है। मैं इसे 6 महीने से तेज कर रहा हूं। अपमान सहो। तुम ही मालिक हो। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इसके लिए बहुत कम दे रहा हूँ। तुम 4 मैं 1। तुम्हारा स्वागत है। जल्दी करो, इसे खोलो। नौकर जल्दी आ जाएंगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें डर नहीं है? तुमने कहा था कि तुम यहाँ शादी के लिए आए हो। मैं अकेले नहीं डरता, लेकिन अगर मैं तुम्हें ले आऊं तो क्या कहूं? बस कह दो कि मैं तुम्हारा बहनोई हूं और तुम्हारे साथ आया हूं। ठीक है ठीक है। फिर तुम जल्दी से देखो कि क्या यह चाबी इसे खोल सकती है। कोशिश करो। अगर यह काम नहीं करता तो क्या होगा? ये रहा। यही है। हाँ।
हे भगवान, वो मत लो। सोने की ईंट लो। तुम्हारी भूख बड़ी है। लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। हाँ, सोने की ईंट अच्छी है। सोने की ईंट लो। हे भगवान, मैं तुम्हें गोली मारूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ आओ। तुम कहाँ जा रहे हो? गो जिंगक्सियोंग से मिलने। तुम कौन हो? मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मैं गो परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मैं खजाने की देखभाल करती हूँ। तुम चोर हो। आज तुम्हारी किस्मत खराब है। अब तुम मेरे हाथ में हो। चलो। आउच आउच आउच। मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो। मिस, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। मैं इसे वापस रख दूंगा। नहीं, यह सबूत है। ले लो। जाओ। यूनश्यू जल्द ही यहां आ जाएगी। सर, क्या ये महिला भाग जाएगी? मिस, आप क्या कर रही है? आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ तुम्हें पकड़ने आया हूँ, चोर। रुको। हे, क्या तुम स्काउटिंग में सही नहीं हो? मास्टर गुओ का अध्ययन कक्ष कहाँ है? मास्टर गुओ का अध्ययन कक्ष कहाँ है? वहां है, उस तरफ जाओ। वहां जाओ। हे। बंदूक को अपने से दूर रखो। दूर रहो ताकि तुम भाग सको। मैं नहीं भागूंगा। मत करो, मत करो, मत चलाओ। अब तुम डर गए हो। मैंने देखा कि तुम सोने की ईंटें चुराते समय बहुत बहादुर थे। तुम बहुत चालाक लगते हो और सभ्य दिखते हो। देखो तुम क्या कर रहे हो। मैं बदलूंगा। तुम छोटी उम्र में अच्छे नहीं हो। क्या वह कमरा है? हाँ, बस आगे है। अपने हाथ ऊपर करो। हे, तुम्हें मेरे द्वारा पकड़े जाने का दुर्भाग्य है। मास्टर गु। मास्टर गु, किसी को बुलाओ। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा चोर पकड़ूंगा। बंदूक नीचे रखो। बंदूक नीचे रखो। किसी को बुलाओ। देखो, वह अभी भी सोने की ईंटें पकड़े हुए हैं। पापा, तो मुझे चोर समझा गया और हमारी नायिका द्वारा यहां लाया गया। हाँ। ये है गुइकी की बेटी है। मास्टर गो, जैसा कि कहा जाता है, चोर पकड़ना आसान है, लेकिन एक चोर को पकड़ना मुश्किल है। अपने खजाने जैसे महत्वपूर्ण स्थान के लिए इसकी रखवाली के लिए अधिक लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए। हाँ। बाटलर क्यान, क्या तुमने ये सुना? जैसा मिस युनशु ने कहा वैसा करो। हाँ, रुको, ये लिख लो। गो साहब, मुझे सुनाई दिया कि आप जापान से पढ़ाई करके वापस आए हैं। हाँ। क्या आप फिर से मुझ पर संदेह कर रहे हैं? नहीं। मेरा मतलब है कि मैं आपसे जापानी में कुछ शब्द बोलना सुनना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी। बस कुछ शब्द बोलो। ठीक है, मैं कुछ शब्द बोलूंगा। ओ जुलाइक जानो दा लाशीदा। यह बहुत बदसूरत है। जापानी वाकई बदसूरत है। इसका क्या मतलब है? सामान्य अर्थ यह है कि ऐसे अच्छे शिकारी के सामने कोई लोमड़ी नहीं बच सकती जैसे आप। खैर, यह मेरे बारे में है। पिताजी, मुझे सुनाई दिया कि मुझे आपसे परिचय कराने दो। ये उनकी पत्नी टिंगशन है। ओह युवती जी। ओह, मुझे खेद है। वह वाकई दयनीय लगती है। क्या तुमने अभी सुना कि मैंने अपने युवराज के सिर पर बंदूक रखी थी? तुम्हें डर लगा होगा। चलो, आओ और बैठो। मुझे युवती जी मत बुलाओ। खैर, मुझे भाभी जी बुलाओ। नहीं, मैं तुम्हें युवराज बुलाऊंगा। मुझे भाभी जी कहना उलझन में डालता है। अब मुझे युवराज मत बुलाओ, ठीक है? मुझे उसके लिए खेद है। हेलो। युवराज, यह युनशियू लड़की वाकई सुंदर है। ओह, वह वाकई सुंदर है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे कपड़े पहन रही हूँ। तुमने मुझे अपने कपड़े पहने हुए नहीं देखा है। यह बहुत सुंदर है। मैं अभी दरवाजे पर थी। मुझे गंदे और फटे हुए कपड़ों पहने न दिखा। फटे हुए, एक भिखारी की तरह। लेकिन तुम्हारी आंखों से मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सुंदरता देखी। तो मास्टर गुओ को अच्छी चीजें पता है। हाँ, यह तो स्पष्ट है। मैं तुम्हारे लिए स्वागत का पार्टी और मेरे घर का सबसे स्वादिष्ट भोजन लाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कमरा बनाऊंगा। ओ, मुझे बुरा लग रहा है। अपना सारा मेकअप सामान निकालो।
सुई डालने के लिए। नहीं 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 नहीं, मैं स्वाभाविक रूप से सुंदर हूँ, मैंने कभी ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं की हैं। हाँ, यह तो स्पष्ट है। युनशियू एक प्राकृतिक सौंदर्य है। तुम डींग मार रहे हो। मेरे पिता ने कहा कि मेरा मुंह मुझे जल्द ही मार डालेगा। चाचा, मैं आपकी कृपा की सराहना करता हूँ। मैं आपकी कृपा की सराहना करता हूँ। मैं वाकई अब और नहीं खा सकता। क्या तुम्हें पता है मैंने अभी कितना खा लिया है? एक मुर्गी, एक बकरे का पैर, 2 कटोरे नूडल्स। अगर मैं और खाऊं तो मैं बस हा हा हा। ठीक है, तुमने मेरे सिर पर बंदूक रख दी। वो सोंग की तरह था। वू सोंग ने अपने मार्शल आर्ट्स और शराब पर भरोसा किया उनके साहस को बढ़ाने के लिए। मैंने बस अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया। युनशियो, तुम मुझे हंसा रही हो। ओह, बस ऐसा ही। चांगआन में तीसरे स्थान पर। हाँ हाँ हाँ। रुको सब लोग। हाँ, चुनफेंग, मैंने तो तुम्हारा शरीर भी नहीं ढूंढ पाया। मुझे शुई लेन में कैसे जाने का मुंह दिखाऊं? तुम कहाँ हो? चुनफेंग। लियाओ चुनफेंग। लियाओ चुनफेंग। लियाओ चुनफेंग, तुम जाग गए हो। यह बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी देर से बेहोश थे? मैं डर से मर गया था। यह कौन सी जगह है? यह शंघाई है। शंघाई। क्योंकि आप गंभीर रूप से घायल थे, इसलिए हमें आपको फील्ड अस्पताल से शंघाई भेजना पड़ा। क्या हमारी स्नाइपिंग कंपनी ने पोजीशन बनाए रखी? हाँ, यह आपकी वजह से है। आपकी कंपनी की दृढ़ता, जिसने सुदृढ़ीकरण के लिए कीमती समय जीता। हमने इस लड़ाई में निर्णायक जीत हासिल की। ओह, यह अच्छा है। आप कौन हैं? पहले मैं आपके लिए पानी डालूंगा और मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। धीरे करो, धीरे करो, धीरे करो। आह, यह लीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम गो शियाओयू है। मैं पार्टी मामलों के शंघाई जिले से संबंधित हूँ। इस बार मैं मोर्चे पर गया था। मुख्य कार्य घायलों को स्थानांतरित करना था। क्योंकि आप गंभीर रूप से घायल थे, इसलिए मैं आपको फील्ड अस्पताल से शंघाई ले आया। तो यह आप थे जिन्होंने मुझे बचाया। मैंने आपको नहीं बचाया।
यह अन्य कंपनियों के कई सैनिक थे। उन्होंने आपको चट्टान के नीचे पाया। यह देखकर कि आप अभी भी सांस ले रहे हैं, उन्होंने आपको फील्ड अस्पताल भेज दिया। उन्होंने कहा कि आप स्नाइपिंग कंपनी से हैं और कंपनी कमांडर लियाओ चुनफेंग ने कहा कि आप एक नायक हैं, लेकिन उन्होंने आपको अस्पताल भेजने के बाद चले गए। उन्होंने अपना नाम या यूनिट नंबर नहीं छोड़ा। वे चले गए। वे चले गए। मुझे याद है जब मैं स्ट्रेचर पर था, मुझे लगा कि मैंने उन्हें धुंधले से बात करते सुना। आपके पार्टी समूह ने कितने साथियों को खो दिया? 3 साथी मारे गए, आपने 5 खो दिए। इस लड़ाई में पार्टी संगठन को भारी नुकसान हुआ। दूसरी कंपनी के पार्टी समूह के सभी साथी मारे गए। क्रांति को बलिदान की आवश्यकता है। हम कम्युनिस्टों को खून और बलिदान से नहीं डरना चाहिए। तुम कम्युनिस्ट हो। अभी बात मत करो, बस लेट जाओ। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मैं कम्युनिस्ट पार्टी की तलाश में हूं। तो तुम भाग्यशाली हो। अगर कोई और होता, वे शायद जीवित नहीं रह पाते। धन्यवाद। ठीक है, यह देखकर कि तुम जाग गए हो, मुझे राहत मिली है। अब तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसी और चीज के बारे में मत सोचो। मैं यहाँ सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। चिंता मत करो, तुम अच्छी तरह आराम करो। मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगा। चलो चलते हैं। संभलो, संभलो, लड़ो लड़ो। पहाड़ की ओर पीछे हटो। संभलो। मैं मरा नहीं हूं। युनशियाओ, मैं मरा नहीं हूं। बस यह मान लो कि मैं मर गया हूं। जब तक मैं मर नहीं जाता। और एक नया जीवन शुरू करो। जाओ, मुस्कुराओ। वो भी पानी पा चुका है। मैं जल्द ही उन सबको पानी दे दूंगा। गुरु, ओ वे भी वही फूल है। वे खिलने वाले हैं। उस पर कुछ नहीं है। क्या यह सामान्य नहीं है? खुबानी के फूल भी फूल होते हैं। मेरा आड़ू का फूल भी फूल है। देखो उनके फूल कितने नाजुक हैं। मेरे फूलों को देखो, वे मुरझा गए हैं। हाँ 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 खुबानी के फूल भी वसंत में खिलते हैं, है ना? हाँ, ये वसंत में पैदा हुआ है। हाँ, मुझे याद है कि उस समय पहाड़ सभी सफेद थे। यह बहुत सुंदर था। मुझे शानक्सी का एक लोकगीत याद है जो ऐसा कहता है, पीच ब्लॉसम तुम सफेद हो जब तुम जागते हो। आहा आ हे भगवान, यह बहुत बदसूरत है। हाँ हाँ, ये अच्छा है। यह बहुत अच्छा है। तुम यहाँ चिल्ला और गा सकते हो जैसा तुम्हें पसंद हो। तुम जितना चाहो चिल्ला और गा सकते हो। क्या तुम छत पर जाकर टाइलें फाड़ सकते हो? हाँ हाँ हाँ।
मैं शिंगहुआ और यूनक्स्यू को तालाब पर ले जाऊंगा। ठीक है, चलो चले। चलो चलें। अरे 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 धीरे चलो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आऊं? नहीं, हम जल्दी वापस आएंगे। ठीक है। भविष्य के लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? मैंने सोचा था मैं युद्ध के मैदान में मर जाऊंगा। अगर वास्तव में ऐसा हुआ, चाहे कितनी भी समस्याएं हों, वे सभी गायब हो जाएंगी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बचा लोगे। फिलहाल मेरी कोई योजना नहीं है। तो अब तुम जैसे पुनर्जन्म ले रहे हो। यह एक बुरे सपने से जागने जैसा है। तुम्हारी एक नई शुरुआत होगी। पुनर्जन्म, एक नई शुरुआत। हाँ, एक नई शुरुआत। मुझे आशा है कि तुम यहाँ अपना नया जीवन शुरू कर सकते हो। एक नया जीवन। अच्छा लड़का। जब मैंने यूनक्सियो को छोड़ा, यूनक्सियो, मेरी जान तुम्हारी है। तुम इसे जब चाहो ले सकते हो। मुझे जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी और मैं युद्ध के मैदान से दूर जागा, हजारों मील दूर शंघाई में। मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे मिल सकता हूँ। शायद यही किस्मत है। तुम कहते हो यही किस्मत है? तुम शंघाई आ गए। यही तुम्हारी नियति है। लियाओ चुनफेंग, चलो घूमने चलते हैं। मैं तुम्हें शंघाई के दृश्य दिखाऊंगा। ठीक है। यह पहन लो। युन शिवहा, तुम भविष्य में क्या करने वाले हो? एक एक कदम चलते जाओ। मैं कहता हूँ इसके बारे में मत सोचो, बस मेरे घर में रहो। मुझे तुम्हारे घर में क्यों रहना चाहिए? हम सब तुम्हें पसंद करते हैं। देखो, जब तुम मेरे घर में हो, मेरे ससुर बहुत खुश हैं। आड़ू के फूलों की हवा और बारिश के बाद बगीचे में हरियाली कहाँ है? युन शिव, मुझे लगता है तुम्हारे मन में कुछ और है। तुम मुझे बताओ और मैं सुनूंगा। देखो हवा कितनी सुहावनी है ना? इसलिए मैंने कहा तुम मत जाओ। इसे क्या कहते हैं? इससे मैं किन को भूल जाता हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं शियान वापस जाऊं? भाभी, मेरा मतलब वो नहीं था। यह इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम यहीं रहो और मेरी साथी बनो।
तुम्हें लड़का क्यों पैदा करना है? खैरिया गुओ जियान की इच्छा है और मेरे ससुर की इच्छा है। गो परिवार इतना अमीर है, किसी को तो इसे संभालना होगा, लेकिन एक लड़की भी इसे संभाल सकती है। हमें लड़का ही चाहिए। अगर मेरे पिता यहाँ होते, वह निश्चित रूप से सारी संपत्ति मुझे दे देते। खैर ठीक है। लेकिन तुम जवान हो, तुम एक और बच्चा पैदा कर सकते हो। मेरी बात नहीं कर रहा, तुम्हारी बात करते हैं। यून शियो, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे लगता है बहुत से लोग होंगे। दहलीज तोड़ दी होगी। मैं हूँ। मैं बस एक सुंदर चेहरे वाला लेकिन बेकार इंसान हूँ। हाँ हाँ हाँ, सभी मर्द मुझे देखकर डर जाते हैं। मेरे पापा ने कहा मेरी जुबान बहुत खराब है, मैं लोगों को बातों से मार सकती हूँ और मुर्दों को भी जिंदा कर सकती हूँ। मर्द आमतौर पर मुझसे ज्यादा जी नहीं पाते। देखो फिर बकवास करने लगी। अरे जिंगहुआ आओ। मम्मी मम्मी, क्या यह फूल सुंदर है? हाँ मम्मी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जिंगहुआ कहीं और जाकर खेलो। देखो मम्मी आंटी से बात कर रही है। ठीक है, संभल कर। देखो वह लड़की कितनी अच्छी है। हाँ जिंगहुआ बहुत अच्छी है। अगर मेरे पास संपत्ति होती, मैं सब तुम्हें दे देती। धन्यवाद। जिंगहुआ 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 जिंगहुआ। चुप रहो। ओह हीरो, कृपया मुझे बचाओ। हीरो हीरो। चुनफेंग, अपने बारे में बताओ। मैं शियान से हूँ। मैं शुइचे लेन जिमिन स्ट्रीट में रहता हूँ। लियू जिनहुआ, क्या तुमने शियान की घेराबंदी के बारे में सुना है? मुझे थोड़ा पता है। मैंने सुना है कि शियान में बहुत से लोग भूख से मर गए। मेरे पिता शहर की दीवार पर घोषणा पत्र पढ़ रहे थे और रक्षकों ने उन्हें मार डाला। मैं शादी से भाग गई। मैं उत्तरी अभियान में शामिल होने के लिए भाग गई। मुझे गोली लगी और मैं चट्टान से गिर गई। जब मैं जागी, मैं शंघाई में जागी और तुम्हें देखा। मैं शादी से भाग गई। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर हाउ, क्या तुम मेरी जांच कर रहे हो? मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं बस तुमसे पूछने के लिए उत्सुक हूँ। ओह, मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। दरअसल मेरा परिवार काफी अमीर है। मेरे माता पिता चाय निर्यात के व्यापार में हैं। वे अक्सर विदेश में रहते हैं। मैं भी उनकी तरह हो सकती थी, विदेश जाकर चिंतामुक्त जीवन जी सकती थी और फिर एक अमीर आदमी से शादी करके बच्चे पैदा कर सकती थी और जीवन भर जी सकती थी, शायद आम लोगों की नजर में। यह खुशी है, लेकिन मैं नहीं चाहती। मुझे लगता है कि ऐसा जीवन बहुत उबाऊ है। कौन कहता है कि महिलाओं की अपनी मान्यताएं और आदर्श नहीं हो सकते? इसके अलावा हमारा देश अभी संकट में है। मुझे हमेशा लगता है कि इस समय एक चीनी के रूप में मुझे कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं कुओमिंतांग में शामिल हो गई, क्योंकि मुझे विश्वास है कि चीन का भविष्य एकता और समृद्धि 3 लोगों के सिद्धांत और मिस्टर चियांग काई शेक पर निर्भर करेगा। तुम्हारा मतलब है 3 लोगों के सिद्धांत चीन को बचा सकते हैं और कुओमिंतांग ही एकमात्र है।
हम। शिंग हुआ आह। शिंग हुआ यहाँ है। ओहो शिंग हुआ। क्या तुम ठीक हो? यह ठीक है। तुमने यूनशियू की जान बचाई। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। बात मत करो। अच्छा, इसे ले लो। ठीक है। ओह। शिंग हुआ। मम्मा। मास्टर को, क्या तुम मेरे साथ बाहर आओगे? हाँ। तुम्हें क्या हुआ है? नहीं, यूनशियू ज्यादा मत सोचो। ओह। मैं बस पानी में भीग गई थी। मुझे बस पूरे शरीर में बहुत नींद आ रही है। मैं बस सोना चाहती हूँ। मास्टर गु, ये महिला कौन है? वो मेरे एक दोस्त की बेटी है। क्या वो शादीशुदा है? नहीं। क्या वो शादीशुदा है या नहीं? मुझे इस बारे में यकीन नहीं है। वो अभी गर्भवती है। वो गर्भवती है। आपको पक्का पता होना चाहिए। अगर वो बड़ी लड़की है तो मैं इसे ध्यान से जांचूंगा। मैं और करीब से देखूंगा। वो बहन, यहां आओ। तुम दोनों इसका हल निकालो। चलो चलें। हाँ। मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर, मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है ना? सब ठीक है। बस कुछ दिन आराम करो। ओह। मुझे बस नींद आ रही है। पापा, क्या ये गलत हो सकता है? ये गलत नहीं है मिस्टर। ये अक्सर युआन शिलान को देखते हैं। ये गलत कैसे हो सकता है? तो यूनशियू पहले शादीशुदा थी। हमें वाकई यूनशियू से इस बारे में पूछना चाहिए, लेकिन उसने ये नहीं कहा। शायद वो कहना नहीं चाहती। मुझे लगता है यूनशियू काफी सीधी सादी है। अगर हम पूछेंगे तो वो कह सकती है। ओ, ये बड़ी बात है। मैं इसके बारे में सोचूंगा। मैं फिर से आपसे पूछूंगा। पहले ऐसे ही करते हैं। अगर यूनशियू कुछ नहीं कहती तो हम बस ये मान ले कि हमें कुछ पता नहीं है। उसका पेट दिन ब दिन बढ़ रहा है और फिर हम देखेंगे कि वो क्या कहती है। यूनशियू ने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? शायद वो गर्भवती नहीं है। यहां तक कि उसे खुद भी पता नहीं है। मुझे घर लाने के लिए धन्यवाद। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। न केवल मेरे चोटें ठीक हुई है, बल्कि मेरे दिल में भी। यह आपके लिए है। जब कुछ न हो तो इसके साथ खेलो। हाथ की चोट से ठीक होने में ये अच्छा है। मुझे वाकई नहीं पता कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। लेकिन एक और बात है जो आपसे परेशानी है। आप बोलिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं यूनशियू के बारे में और मेरी बहन का पता लगाने में, जीवित या मरे हुए? अगर आपको पता हो तो कृपया मुझे बताएं। मुझे लगता है कि आपके पास जरूर कोई तरीका होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। फिर आप जल्दी सो जाइए। ठीक है, शुभ रात्रि। क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा किराए दिया गया डॉक्टर अच्छा है? क्या वह झूठा है? बस कुछ घूंट पानी की वजह से छींक आ गई। उसने आपकी नाड़ी बार बार चेक की। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पिता आपकी परवाह करते हैं। वे डरते थे कि आपको कुछ छुपी हुई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मैंने डॉक्टर को सावधानी से जांचने को कहा। सिंघुआ कहा है। चिंता मत करो, सिंघुआ ठीक है। नौकरानी उसे आंगन में खेल रही है। सावधान रहो केतियान युआन। यूनशियू, इस बार तुमने हमें बहुत मदद की है। तुम हमारे गो परिवार की रक्षक हो। ऐसा गंभीर नहीं है।
यह मेरा कर्तव्य है। बाद में मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर कपड़े चुनने के लिए ले जाऊंगा। तुम्हें देखो, तुमने सिर्फ एक आउटफिट पहनकर गो परिवार के घर को रोशन कर दिया। अगर तुम 2 अच्छे कपड़े चुन लो और पहनो तो गो परिवार के शहर को रोशन कर दोगे। मैं गो परिवार के शहर में जरूर चमकूंगी। हा हा हा। वांग बियाओ, तुम तुरंत शुइचे लेन जियान के पास भागो और गुप्त रूप से जांच करो क्या लियाओ चुनफेंग और यून शियू हैं। और लियाओ चुनफेंग का परिवार, विवाह और शौक, व्यक्तित्व, व्यवहार और राजनीतिक रुझान, हर तरह से जितना अधिक विस्तृत होगा उतना बेहतर। समझ गया। ओह हाँ। और लियाओ चुनफेंग की बहन लियाओ क्यूयुए, और उसकी स्थिति भी समझनी चाहिए। जल्दी जाओ। ठीक है, मेरे लिए मत चुनो। चाहे कितने भी सुंदर कपड़े हों, मैं उन्हें नहीं पहन सकती। वे सभी बहुत पतले हैं। केवल यह जियांग जियांग मेरे लिए फिट बैठता है। देखो कितना टाइट है। और तुम्हारे कपड़े मेरे ऊपर अच्छे से नहीं बैठते। मैं तुम्हें कुछ और आरामदायक ढूंढने में मदद करूंगा। युनशियू इसे क्यों नहीं पहनते? यह पोशाक मेरे विवाह के दिन पहनी गई थी। इस पोशाक का कपड़ा बहुत अच्छा है। अगर मैं पूरे दिन विवाह का कपड़ा पहनती हूँ, लोग मुझे पागल समझेंगे। ओह आ जाओ, चुनाव बंद करो। मुझे लगता है कि यह सेट अच्छा है। तुम हमेशा कहती हो कि तुम मोटी हो। मुझे नहीं दिखता कि वहाँ कहीं भी मोटापा है। मुझे दिखाओ कि मांस कहाँ है। डर है कि तुम मुझे काट लोगी। मुझे चुटकी लगने का डर है। मुझे मत छुओ। लिन शियू बंद करो। नीचे उतरो, मैं तुम्हें पीछा नहीं करूंगा। सावधान रहो। तुमने मुझे मरा डरा दिया। जल्दी से नीचे आओ। क्या हुआ? टेबल पर होना कितना खतरनाक है। ठीक है, मुझे सिर्फ चुटकी लगने का डर है। हाँ हाँ, चुटकी मत लगाओ मुझे। तुम्हारे हिसाब से क्या वो वाकई नहीं जानती कि वो गर्भवती है? उसे यकीनन पता नहीं है। हमने अभी अभी कमरे में टेबल पर कूदा। अगर वह गर्भवती होती तो वह ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन उसकी नब्ज डॉक्टर ये नहीं ली थी। डॉक्टर ये के इलाज का हमारे स्थान पर सबसे अच्छे में से एक है। अब हम क्या करें? चिंता मत करो, मुझे सोचने दो। या फिर जब हम खाना खा रहे होंगे हम उसे सच बता दें। फिर से सोचो। ओ मेरे, 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 ओ मेरे। लिन शियू, मैं तुम्हारे लिए टोस्ट करना चाहता हूं। अगर तुमने मेरी बेटी जिंगवा को बचाया नहीं होता, मैं कभी अपनी प्यारी बेटी को फिर से नहीं देख पाता। मैं तुम्हारे लिए टोस्ट करता हूं। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। मैं खुद पी लूंगा। तुम्हारी बेपरवाही की हिम्मत के लिए। ठीक है, यह शराब अच्छी है। अरे चाचा, मुझे आपको टोस्ट करना है। ओ, मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। ठीक है। चीयर्स। मैं फिर से आपको टोस्ट करूंगा। अरे, मैं चाहता हूँ कि आपको जल्द ही पोता मिले। चलो मेहनत करो। शिव कम पियो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो कम पीते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं रोज अपने पिता के साथ जमकर पीता था। कोई बात नहीं। मुझे पता है कि आप पी सकते हैं, लेकिन अब आपको कम पीना चाहिए। क्या हुआ? सर, ये मिस युनशियो की दवा है। ओह, आप ले आए। जल्दी इसे उबालो। आपने मेरे लिए इतनी सारी दवाएं क्यों लाई? मैं न तो बीमार हूँ और नहीं घायल। ये आपके शरीर को पोषण देने के लिए है। मुझे क्या सप्लीमेंट करने की जरूरत है? मैं बहुत मजबूत हूँ। मैं अपनी बाहों और पैरों को मजबूत करना चाहता हूँ। बस आपके शरीर को पोषण देने के लिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे युनशियो, चलो अब और नहीं पीते। मैं ठीक हूँ, आपने काफी पी लिया है। ठीक है, मुझे आपको कुछ बताना है। यहाँ आओ, पिता तुम्हें 2 लियो देंगे। मैंने अभी तक नहीं खाया है। मैंने काफी खा लिया है, मैं टहलने जाऊंगा। मैंने अभी तक नहीं खाया है। तुमने क्या नहीं खाया? मैंने काफी खा लिया है। चाचा, उन्होंने क्या कहा? क्या युनशियू को इसके बारे में पता नहीं है? शायद उसे वास्तव में पता नहीं है। क्या चल रहा है? चाचा, चाचा कृपया बोलें। मुझे क्या कहना चाहिए?
अंकल, क्या मैं वाकई गर्भवती हूँ? लेकिन मुझे कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही? मैं देखती हूँ कि दूसरी गर्भवती महिलाओं को उन्हें न तो खाने का मन करता है, न पीने का, और उन्हें बदहजमी और उल्टी आती है। अरे हर कोई अलग होता है। कुछ की प्रतिक्रिया ज्यादा मजबूत होती है तो कुछ की कम। तुम सिर्फ गर्भवती हो, तुम्हारी प्रतिक्रिया इतनी मजबूत नहीं होगी। अब समझ में आया कि डॉक्टर बार बार तुम्हारी नाड़ी चेक क्यों कर रहे थे। अंकल, क्या तुम्हें डर है कि वो उसे महसूस नहीं कर सकते? बिल्कुल। मैंने डॉक्टर ये से कहा कि फिर से तुम्हारी नाड़ी चेक करें। और हाँ, तुम गर्भवती हो और शायद ये एक लड़का होगा। युनशिव, भविष्य में पीने और काम करने में और सावधानी बरतनी होगी। वैसे तुमने मुझे अभी बताया था कि तुमने पानी के पहिए गली में लियाओ चुनफेंग से मिला था। शादी के दिन लियाओ चुनफेंग ने तुम्हें बताया कि वो तुम्हारे पिता का कातिल था। तुमने उसे मारना चाहा, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया। उसे छोड़ने के बाद तुम्हें उससे दूर नहीं जाना पड़ा, इसलिए तुम शांगसी चली गई उसे ढूंढने के लिए। लेकिन तुमने पता लगाया कि वो युद्ध में मारा गया था, इसलिए तुम मेरे पास आई, है ना? मुझे डांटो नहीं कि मैंने पहले सब कुछ नहीं बताया। मुझे डर था कि तुम मुझे समझोगी नहीं। मैं भी इस तरह का कष्ट झेल चुका हूं। मुझे पता है कि तुम ऐसी महिला हो जो प्यार और न्याय को समझती हो। अब मुझे नहीं पता क्या लियाओ चुनफेंग वाकई मर चुका है। मैदान में मैंने सिर्फ उसके खून से भरे कपड़े और घड़ी पाई। मुझे उसका शव नहीं मिला। सैनिक ने कहा कि शायद शव कुत्तों ने ले लिया हो। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है, तुम क्या करने वाली हो? मैं इस बच्चे को जन्म देने की सोच रही हूँ। क्यों? ये मेरा और लियाओ चुनफेंग का बच्चा है। अरे युनशियो, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? अगर तुम्हारे पास बच्चा होगा तो तुम कैसे जियोगी? जीने में क्या मुश्किल है? मैं तो बस एक ऐसी महिला हूँ जिसके पास बच्चा है। पुरुष ढूंढना मुश्किल है ना? मैंने कभी पुरुष ढूंढने की योजना नहीं बनाई। हालांकि लियाओ चुनफेंग मर चुके हैं, लेकिन वह मेरे दिल में जीवित हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अभी बाहर बहुत उथल पुथल है। तुम शायद ही मेरे घर में बच्चे को जन्म दे सकती हो, और जन्म देने के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। धन्यवाद चाचा। अब और धन्यवाद मत कहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मत कहो। हा हा हा, अरे भगवान, हंसो मत। अगर यह भ्रूण को प्रभावित करे तो? अरे इतना गंभीर नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ओ ओ ओ। अब मैं भी एक माँ हूँ। चीन। मिजियो, क्या तुम अभी भी शुइचे लेन में हो? सितंबर। आप सब कैसे हो? मुझे तुम्हारी याद आती है।
मुझे तुम्हारी याद आती है। जून फैंग, मैं गर्भवती हूँ। मैं तुम्हारे और मेरे बच्चे को गर्भवती हूँ। चिंता मत करो, मैं इस बच्चे को जरूर बड़ा करूंगी। लेकिन अभी मैं शियान वापस नहीं जा सकती। डर है कि रास्ते में कुछ हो सकता है। जब मैं बच्चे को जन्म दूंगी और जब वह थोड़ा बड़ा होगा, मैं उसे शियान ले जाऊंगी और उसे शुईचे लेन ले जाऊंगी। तुम्हारे लियाओ परिवार का एक वंशज है। चुनफेंग, तुम्हें कभी ख्याल नहीं था कि मैं तुम्हारे लियाओ के बीज से गर्भवती हो सकती हूं, है ना? हमारा बच्चा है। युन शियू ने उसे जन्म दिया है। यह तुम्हारे दुश्मन से जन्मा है। मुस्कुराओ, रो मत। मैं रो नहीं सकती। मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि मैं गर्भवती हूं। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मर गए हो। मैंने तुम्हें असफल नहीं देखा। तुम मरे नहीं हो। मैं रो नहीं सकती। मैं गर्भवती हूं। मुझे अपने बच्चे के लिए खुशी से जीना है। गुरुजी, मैंने बच्चे का नाम सोच लिया है। अगर लड़की होगी तो उसका नाम क्यू क्यू रखूंगी। अगर लड़का होगा तो उसका नाम दान दान रखूंगी। गोल और प्यारा। अगर तुम निंगर को अपनी आंखों से देख सकते तो बहुत अच्छा होता। याया याया याया। मैं तुम्हारे लिए कागज जला रही हूं। मैं स्वेच्छा से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होता हूँ। मैं स्वेच्छा से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होता हूँ। पार्टी के अनुशासन का पालन करो और जीवन भर कम्युनिज्म के लिए लड़ो। पार्टी के अनुशासन का पालन करो और जीवन भर कम्युनिज्म के लिए लड़ो। रहस्य रखो और कभी पार्टी को धोखा मत दो। रहस्य रखो और कभी पार्टी को धोखा मत दो। पार्टी संगठन की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। कॉमरेड लियाओ चुनफेंग। कॉमरेड मा ज्यो हुई। अगर हम जीवित रह सकते हैं, हम आपके लिए बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे। हमारे पास लड़के और लड़कियां दोनों होंगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम और तुम्हारे पोते पोतियां शहर की दीवार पर एक साथ जाओगे। तुम अब मेरी औरत हो। यह जन्म, अगला जन्म या अगले अगले जन्म में तुम फिर भी मेरी औरत रहोगी। चुनफेंग कहा है। हमारा बच्चा पैदा होने वाला है। धन्यवाद। धन्यवाद आंटी हुआंग। तुम जा सकती हो और दूसरे काम कर सकती हो। धन्यवाद। चलो एक टॉस।
सब्जियां खाओ। हाँ, मैं खुद करूंगा। मैंने पिछली बार तुमसे कहा था, तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। तुम अभी भी युनशिउ को नहीं भूल सके। हमने उसे ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन हमें अभी तक कुछ नहीं सुना। क्या तुम उसका इंतजार करते रहोगे? मुझे पता है कि मिंगशिउ एक अच्छी औरत है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा उसके साथ कोई भाग्य नहीं है। व्यक्तिगत भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारा देश गरीबी और पिछड़ेपन की स्थिति में है। अगर हर कोई मेरी तरह हो, व्यक्तिगत भावनाओं पर ध्यान दे, तो हमारे देश की किस्मत कौन बदलेगा? तुम क्या सोचते हो? हमारे देश की किस्मत क्या बदल सकती है? हर चीनी, केवल हर चीनी एकजुट हो और कार्रवाई करे। व्यक्तिगत भावनाओं और व्यक्तिगत हितों को आगे न रखे। केवल इसी तरह से हमारे देश का समृद्ध और खुशहाल दिन आ सकता है। हम अपने देश की गरीबी और पिछड़ेपन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, और उत्पीड़ित होने से और दबाए जाने से। तुमने बहुत अच्छा कहा, लियाओ चुनफांग। केवल अगर हम में से हर चीनी ठोस कार्रवाई करे, हमेशा व्यक्तिगत भावनाओं और स्वार्थी हितों में न डूबे, केवल इसी तरह से हमारे देश को आशा मिल सकती है। शियाओयू, धन्यवाद। मुझे तुम्हें धन्यवाद क्यों देना चाहिए? तुम्हें धन्यवाद इसलिए कि तुमने मुझे कहने दिया। जो मैं हमेशा दूसरों से कहना चाहता था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था और कोई समझता नहीं था। धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई और मुझे पुनर्जन्म दिया। मैं वाकई फिर से शुरू करना चाहता हूं। शियाओयू, तुम सही हो। अगर प्यार में दो लोग एक ही विश्वास रखते हैं, यह बहुत खुशी की बात होगी। आप वास्तव में इसका मतलब है? और अधिक जोर से धक्का दें। आओ, ठीक है। आओ आगे आओ। आओ आगे आओ। यहाँ टोन, यहाँ टोन। एक व्यक्ति का पैर। आओ बिस्तर पर जाओ। छोटा लड़का छोटा, देखो तुम कितने खूबसूरत हो। माँ तुमसे प्यार करती है। माँ तुमसे प्यार करती है। आओ आ। हे, मैं वास्तव में आपकी माँ को याद करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। बेटी, बेटी, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जाओ। रिपोर्ट। अंदर आते हैं। शी जियान 3री बटालियन के बटालियन कमांडर। हाँ, बैठ जाओ।
मुझे पता है कि आप लड़ाई में बहादुर और अच्छे हैं, इसलिए मैंने आपको विशेष रूप से स्थानांतरित कर दिया। एक विशेष मिशन को पूरा करें। मैं मिशन को पूरा करने के लिए सुनिश्चित करूंगा। बैठ जाओ। मैंने नहीं कहा कि मिशन क्या है, मैं इसे पूरा करने के लिए सुनिश्चित करूंगा। सैनिकों को लड़ना चाहिए। आपने इस बार गलत समझा। हम और क्या नहीं कर सकते हैं? चोरी करना। कमांडर शेन, हमें 3 महीने का भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन प्रधान इसे देरी करता है। वास्तव में वे भी देरी नहीं करना चाहते हैं। मुख्य कारण यह है कि युद्ध चल रहा है, हम पैसे से कम हैं। इसलिए मैंने आपको भुगतान करने के लिए यहां स्थानांतरित किया। हम कहां जा रहे हैं? टेगू काउंटी। नहीं नहीं, ये टेगू काउंटी नहीं है, ये गुओजिया टाउन है। गुओजिया टाउन। हाँ, इस परिवार का मालिक गो जिनक्सियोंग है। उनके पूर्वजों ने कोयले की खदान से दौलत कमाई। कहा जाता है कि गो जिनक्सियोंग का यान शिशान से अच्छा रिश्ता है। इस बार उन पर जुर्माना लगाया गया। उन्होंने यान शिशान को बहुत सारा चांदी दिया, लेकिन ये व्यक्ति राजनीतिक स्थिति के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता और दौलत जमा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनके पास एक चांदी का तिजोरी है। वहां कितना पैसा है कोई नहीं जानता, लेकिन पैसा जरूर है, और बहुत सारा। यहां से गुओजिया टाउन तक 150 मील से ज्यादा है। तुम तुरंत अपने आदमियों को लेकर रवाना हो जाओ। याद रखो, ये चोरी है, डकैती नहीं। चोरी और डकैती में क्या अंतर है? एक बार सफल हो जाओ, उन्हें डिवीजन के नाम से एक पत्र लिखो और उन्हें इसके बारे में बताओ। ये ऐसा है जैसे उन्होंने हमारी सेना को उधार दिया। उत्तरी अभियान की जीत के बाद हम उन्हें पूरा भुगतान कर देंगे। क्या हम सीधे उधार नहीं ले सकते? अगर हम उधार ले सकते हैं तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? हाँ, रुको शेन जिरान, मैं तुमसे फिर से पूछता हूं, क्या तुम चोरी और डकैती के बीच का अंतर जानते हो? एक चोरी करता है और दूसरा लूटता है। चोर आमतौर पर लोगों को नहीं मारते। अगर देश चोर को पकड़ ले तो क्या होगा? जनरल फैसला नहीं कर सकता युद्ध के इस मोड़ पर। हमारे पास भोजन और कपड़ों की कमी है, सेना के पास भोजन की कमी है। अगर हमें पैसा नहीं मिलता तो तुम्हें चोरी का मिशन पूरा करना होगा। हाँ, लाओ हूँ। हा हा, हु। हु, किस पर हंस रहे हो? किस पर हंस रहे हो? किस पर हंस रहे हो? यूनशिउ ताज़ा पकी हुई हड्डी का सूप, गन गन पी लो। ठीक है, वहीं रख दो। हे भगवान, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? लोग चले गए। क्या देख रहे हो? जाओ। हाँ, तुम ड्राइंग कर रहे हो। हे, दंदन आ गया है। हम दादा को देखने आए हैं। तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? हाँ, यहाँ आओ। मैं कल शियान वापस जाना चाहता हूँ। मैं शियान वापस जाना चाहता हूं। तुम शियान क्यों वापस जाना चाहते हो? मेरा कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं, मैं यहां ठीक हूं। अगर तुम्हारे मन में कोई नाराजगी है तो बता दो। नहीं, तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो। तुम मेरे अपने पिता से भी बेहतर हो। क्या यह दंदन नहीं है? वैसे भी दंदन लियाओ परिवार की संतान है। उसे अपने पैतृक घर वापस जाना चाहिए। दंदन को लियाओ के कब्रिस्तान जाना चाहिए और पूर्वजों के लिए एक कागज जलाना चाहिए, है ना? हाँ, बच्चे को वापस ले जाकर दिखाओ, ये उचित है। लेकिन सच कहूं तो मैं सच में नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। खैर, जब तुम जाओगे मैं तुम्हें कुछ सोने की ईंटें दूंगा। चाचा, मैं सोने की ईंटें मांगने नहीं आया हूँ। मैं सच में मुश्किल में हूँ। मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ, लेकिन अगर तुम सच में देना चाहते हो, जब जाऊंगा तो एक ले लूंगा।
मेरे आने से पहले शुक्सियू लेन के गांव वालों ने मेरी शादी कर दी। यह एक बड़ा आयोजन था, मुझे उन्हें चुकाना होगा। मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं, नहीं तो यह टुकड़ा भी नहीं लेता। अरे यिक्सियो, मैं समझ गया। क्या मैं कुछ और दिन रुक सकता हूं? क्या हुआ? शिंगर 3 हफ्ते होने वाले हैं। तुमने उसकी जान बचाई। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हें अपनी गॉड मदर माने और फिर तुम शियान वापस जा सकती हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही तो मैं चाहता था। ओह, डैन डैन की अब एक बहन है। ओह, मैं गॉडमदर बनने वाली हूँ। मैं अपनी गॉड डॉटर के लिए क्या खरीदूं? हाँ हाँ हाँ। चाचा, मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं यहाँ आने के बाद से बाजार नहीं गया। चलो मैं डैन डैन को घुमाने ले चलता हूँ। क्या मैं अपनी गॉड सिस्टर के लिए कुछ खरीदूं? और कुछ है? हाँ, पिछली बार यांग बॉस के यहाँ जो मटन खाया था उसका पैसा अभी तक नहीं दिया, और पैसा चुका दो। मैं अब जा रहा हूँ। अरे अरे अरे, तुम किसी को साथ सोने के लिए क्यों नहीं ढूंढते? नहीं, मुझे आजाद रहने की आदत है। तुम एक अजनबी जगह पर हो, तुम्हें किसी को साथ रखना चाहिए। ठीक है, वैसे यांग बॉस के सामने दिखावा करना। मैं अब जा रहा हूँ। चलो बाजार चलते हैं। मैं तुम्हारी बहन के लिए क्या खरीदूं? ओह, यह भेड़ के सिर का मांस देखो। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। माँ तुम्हें बाद में भेड़ के सिर का मांस खरीद कर देगी। अरे तुम मुझे क्यों नहीं पहचानते? मैं तुम्हें जानता हूं, वो टिड्डा है। यह झींगुर है, टिड्डा नहीं। जल्दी करो और बॉस को बुलाओ। अरे बॉस बॉस, अरे बॉस, यहाँ। मिस, आप यहाँ क्यों हैं? मुझे मिस मत कहो, मैडम कहो। क्या तुम देख नहीं रहे कि मेरे पास बच्चा है? बधाई हो, बधाई हो। तो आज आप क्या खाना चाहेंगे? मैं नहीं खा रहा हूँ, आज मैं बिल चुकाने आया हूँ। ओह, मैं सोने और जेड की कीमत को नहीं समझ पाया। मुझे माफ कर दो कृपया, इसे मेरे खिलाफ मत रखना। काफी है। ओह मेरे प्यारे, नहीं, ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। मुझे आंटी मत कहो, तुम मुझे बूढ़ा कह रहे हो। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मोती को पहचानने में नाकाम नहीं रहे। तुम जानते हो इसे क्या कहते हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, बिल चुक गया। चलो चलें। हे भगवान, तुमने इस खलनायक को देखा? मेरा बच्चा रो रहा है। मत रो मत रो मत रो। पापा, पापा। शियान भाई युक्सिवा, मैं तुमसे यहाँ क्यों मिला? बढ़िया, तुम अभी भी जिंदा हो। बिल्कुल मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ। तुम इतने बदल क्यों गए हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं अब लड़ाई नहीं कर रहा, मैं अब व्यापार में हूँ। मैं व्यापार में हूँ। हाँ तुम अभी भी व्यापार में हो? हाँ हाँ। ये बच्चा कौन है? आहा तंतन, उसे अंकल कहो। बच्चा बहुत छोटा है सिखाने के लिए। यह मेरा बच्चा है। तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा क्यों नहीं हो सकता? मैं एक औरत हूँ। मेरा बच्चा क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं। तो फिर क्या चल रहा है? ओह, अरे अता, वह मर चुका है। ओ, तुम्हारा मतलब है भाई चुनफेंग। मैंने भी इसके बारे में सुना था। क्या तुमने उसका शव ढूंढ लिया है? अरे हाँ, पिछले साल हेई न्यू और मैं, हम शानक्सी में लियाओ चुनफेंग को ढूंढने आए थे। बम ने हमें अलग कर दिया।
बाद में मैंने सैनिकों से सुना कि लियाओ चुनफेंग मर गया। मैं ढूंढता रहा। मैं उसका शव ढूंढना चाहता था, लेकिन अंत में सिर्फ उसके खून से सने कपड़े और पॉकेट घड़ी मिली। मैं कभी समझ नहीं पाया, तुम्हारी शादी के दिन वो भाग क्यों गया? दुनिया में चीजें हमेशा अप्रत्याशित होती हैं। क्या तुम हर चीज समझ सकते हो?